हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हों तो वीडियो को लाइक मस्ट किया करें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि रीडिंग आपसे जो है वो कोई एनर्जीज़ आपकी एक्सचेंज होंगी इनसे। सो लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी है, सबके लिए रीडिंग आइज ओपन है। We have it's a 5 of raindrops. Definitely it's a totally breakup situation. Yes, इस टाइम क्लियर एनर्जी दिख रही है 5 of cups से कि आपके बीच में जो है वो ब्रेकअप चल रहा है। We have 7 of gems एंड ये इंसान जो भी है वो ब्रेकअप करने के बाद इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिग्रेट में है। यस, बिकॉज यहाँ पे लॉस की एनर्जी है। इस इंसान को आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने आपको खो के बहुत बड़ी गलती की है। एक रिग्रेट है आपको खोने का, डिसअपॉइंटमेंट है। यस, एंड कुछ लोग हो सकता है लिटरली रोते भी हैं आप लोगों से ब्रेकअप करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद। वी हैव द मैजिशियन, क्रिएशन, एंड देन वी हैव इट्स अ फूल, टेक द लीप। या ये इंसान जो भी है ना, लीप ऑफ फेथ के साथ ट्राई करना चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाने के लिए। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ जेम्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो पेशेंस से एक तरह से वेटिंग एनर्जी में है कि ये जो रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया है, जो ये आपके साथ कनेक्शन को ब्रेक कर दिया है, उसको दोबारा से किस तरह से अचीव किया जा सकता है। उसके लिए इनको महसूस होता है कि एक तो इनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है वो दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और उस रिश्ते को दोबारा से क्रिएट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, मैजिशियन की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है वो एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए, और उसके लिए इनको लगता है कि एक रिस्क बेस्ड है ये सिचुएशन। रिस्क लेना पड़ेगा, उसका आउटकम क्या होगा या क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, रिज़ल्ट क्या देखने को मिलेगा, ये इनको बिल्कुल भी नहीं पता। बट ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन रिस्क लेना चाह रहे हैं, टेक द लीप। इनको नहीं पता क्या होना है, लेकिन लीप ऑफ फेथ के साथ करना चाह रहे हैं सब कुछ। बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली एक रिस्की हैं। यस, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, ये टेक द लीप का कनेक्शन लाइक एक कार्ड इसीलिए आया टेक द लीप का, कि इनको लगता है कि ये सारी सिचुएशन जो है बहुत ही बोल्डली करनी पड़ेगी, लाइक बोल्डली मूव लेना पड़ेगा आपकी तरफ। उसके बाद जो है वो फिर उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इनको नहीं पता, क्योंकि ये एक रिस्की डिसीजन है इस पर्सन के लिए जो इनको महसूस होता है कि लेना पड़ेगा। बिकॉज ये पछतावा बहुत ज़्यादा है इनका, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये पछतावा, ये गिल्ट, ये रिग्रेट बहुत बढ़ता जाएगा। और ये इस रिग्रेट की वजह से ओबियसली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। तो अब ये फर्दर जो है ना, इस इमोशनल बैगेज के साथ ये इंसान रहना नहीं चाहते, इसीलिए रिस्क लेना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक ये पर्सन रिस्क नहीं लेगा तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी आपके और इनके बीच में। यस, सो एनर्जी दिख रही है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और कमिटमेंट के लिए ही ये एक रिस्क से डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ बोल्ड मूव, यू नो। ये एक बोल्ड मूव है इनके लिए जो इनको लेना पड़ेगा अगर तो रिश्ता बनाना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, सक्सेस मिले, जिसका हो सकता है ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से पेशेंस की एनर्जी है। ये चीज़ों को विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द मैजिशियन ऐसे लग रहा है ये इंसान चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके, और उसके लिए बोल्ड मूव लेना पड़ेगा इनको। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका 5 ऑफ कप्स का है कि ये रिश्ता जो है आपके बीच में इस टाइम ओबियसली ख़त्म हो चुका हुआ है।
जिसकी वजह से इस इंसान को पछतावा दिख रहा है। यस, पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। या इसीलिए ये चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में, जो जैसी भी चल रही हैं उसको। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली एंड कम्प्लीटली अनसर्टन कि क्या आगे रिज़ल्ट क्या मिलेगा इनको डिसीजन लेके रिस्की। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। नंबर 1, 7 and 5 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 10, 17 and 15 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका, या फिर किसी की लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। वी हैव इट्स इमोशनल मेच्योरिटी, वी हैव इट्स इंटेलेक्ट, यस, वी हैव इट्स रिस्ट्रिक्शंस, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक आप हेवल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे कि ना आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी ने कनेक्शन को ब्रेक किया हो, किसी तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है। और अगर थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं है तो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये इमोशनली मैच्योर नहीं थे, दैट्स वाई शायद चीज़ें आपके बीच में मेंटेन नहीं रह पाई और आपका ब्रेकअप हो गया। बट राइट नाउ ऑब्वियसली ये इंसान काफ़ी इमोशनली मैच्योर और इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। राइट नाउ दे रियली नो कि किस तरह से सिचुएशन को मेंटेन करना है, किस तरह से इस रिश्ते को मेंटेन कर सकते हैं, आपके साथ रिश्ता दोबारा से बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये उसको करना चाह रहे हैं। बट ये होगा सब ऑल ऑफ अ सडन ही। यस, चीज़ें जो आपके बीच में चेंज होनी है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन होनी है। बट ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से दिख रहा है जैसे आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, और मैनिपुलेशन करेंगे भी आपकी। कैसे मैनिपुलेशन होगी? अपने लिए होगी कि किसी तरह से आप इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए एग्री कर जाओ। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कोई किसी ने यहाँ पे इस इंसान को रोका है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखने से, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, दैट्स वाई। और जिसने रोका है ना, अब फर्दर वो रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ये इंसान की जो एक आपको लेकर फील है ना, वो अनकंट्रोलेबल हो गई है कि जितना भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए आप लोगों के अगेंस्ट, या आप लोगों के करीब ना आएगी ये पर्सन उसके, तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा है ये इंसान उतना ज़्यादा आपके लिए एडिक्ट हो रहे हैं और उतना ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ। दैट्स वाई यहाँ पे इमोशनल मेच्योरिटी की एनर्जी आई है कि ये सब कुछ इमोशनली सोच समझ के करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान को पता है कि इनके क्या फील है आपके लिए और क्या रिश्ता बनाना है। ठीक है, अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हो आपका कोई ना कोई माइंड सेट तो होता है ना कि आपने कैसा रिश्ता बनाना है, तो वो इस इंसान को अब समझ आ चुकी है किस तरह से बनाना है, और ये ख़त्म करने के बाद समझ आई हैं चीज़ें विद द टॉवर एंड विद द 5 ऑफ कप्स। ये चीज़ें सब कुछ ख़त्म करने के बाद समझ आया इनको कि क्या आपके लिए ये महसूस करते हैं और आपके साथ कनेक्शन कैसा बनाना चाहते हैं ये। बट ये ऑल ऑफ अ सडन रिश्ता ख़त्म हुआ और ऑल ऑफ अ सडन ही ये सिचुएशन बेटर होगी आपके और इनके बीच में। ये आपको शॉक कर सकती है इनका कोई भी मूव, जो भी ये डिसीजन होगा बोल्ड होगा, और ये आपके लिए ऑब्वियसली सरप्राइजली और शॉकिंग हो सकता है। यस, so number 5 and 5 is important, otherwise number 16 is important, number 7 and 6 भी important दिख रहा है यहाँ पे। 511 616 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल नंबर। आप इसको गूगल करिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा। सो एरिस, एक्वेरियस, जेमिनाई, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये स्टार साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये मेजर एनर्जी है जो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज़ वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मैं यहाँ पे एज की बात करूँ मोस्टली तो मुझे 30+ आ रही है यहाँ पे एनर्जी। यस, बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान अब आपसे बात करना चाहते हैं। पास में हो सकता है कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर किसी ने इनको रोका है आपसे इंटेलेक्चुअल होने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या इन्होंने खुद रोका है, इनकी कोई अपने माइंड की नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर किसी ने इनको रोका है आपके लिए नेगेटिव करके, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बातचीत नहीं कर पाए।
और राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि ये जो बात नहीं ना इन्होंने की, चाहे वो किसी ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया या इन्होंने खुद इनकी नेगेटिव थॉट्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया है, उन चीज़ों की वजह से इनको महसूस होता है कि ये अचीवमेंट इनको नहीं मिली, ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं बना पाए, बट अभी बनाना चाहते हैं लीप के साथ। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अराउंड एंड राउंड, कॉन्स्टेंटली दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। आप इस इंसान के माइंड में जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो चल रहे हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जब तक ये पर्सन आपके लिए कोई मूव नहीं लेंगे, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे या किसी तरह से मूव नहीं ले पाएंगे ना, तब तक ये इंसान आपके बारे में सोचते रहेंगे और ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से ये सोच रहे हैं। यस, इसीलिए आप मूव लेना चाहते हैं। ये सोचने की वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो है ना वो डिप्रेशन सा हो रहा है। सो 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज डबल 7 एनर्जीज़ काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। मास्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, डबल 7। आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 7 भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ ब्लेस्ड, डबल 2 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ पीस, 23 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स अ पॉइस्ट, 48 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 31, 37, 30, 36, 35, 34 ये एज मुझे यहाँ पे एनर्जी में आ रही है, चाहे वो अब आपकी है या वो आपके इस पर्सन की है। बट ऑब्वियसली हम आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स को देख रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस उन्हीं के यहाँ पे आने के हैं। 48 भी कुछ लोगों की मुझे दिख रही है यहाँ पे एज, अदरवाइज 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या एंड 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। सो एनी हाउ ये पर्सन जो भी है ये महसूस करते हैं कि आप जो हो ना एक बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हो, जिसके साथ अब ये अपनी सारी सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अगर चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हो रही हैं, कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, या फिर ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा, खुशियाँ नहीं आ रही, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, जैसा ये अच्छा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके साथ ना जो भी इन्होंने किया ना उस वजह से इनको ये सब कुछ अपनी लाइफ में फ़ेस करने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद एक बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, एक कोलैप्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि लाइक उनकी लाइफ में एक कोलैप्स चल रहा है, चीज़ें इनकी लाइफ में रुइन हुई हुई हैं। वो जितना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से एक टावर मूवमेंट आया हुआ है। जैसे इन्होंने आपकी इमोशनल और मेंटल जो है वो हेल्थ को ख़राब किया था, वैसे इनकी अपनी लाइफ में सब चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं। और आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ पर लगता है इनको शायद कहीं ना कहीं कहते हो कि इनको इनका कर्मा मिले, तो कुछ लोगों का कर्मा स्टार्ट हो चुका है। यस, इसीलिए इनको अपनी लाइफ में चाहिए सुकून, क्योंकि जब तक ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक इनका सुकून नहीं इनको मिलेगा। या नाउ लेट्स सी मोर। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी लाइफ में टेंशन वाली चलती आ रही हैं। जितना ये कोशिश कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में पीस लेकर आएँ, लेकिन इनको लगता है फिर सारा दिन की स्ट्रगल के बाद, सारे दिन की हसल के बाद इनको सुकून नहीं मिलता। वी हैव कम्युनिटी, मिलना चाह रहे हैं आपसे। आप लोग हो सकता है थ्रू फैमिली भी एक दूसरे को जानते हैं, या फिर आप लोगों के कोई फैमिली टर्म्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, मैं सम ऑफ पीपल की बात कर रही हूँ, ठीक है। वी हैव 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, एंड यहाँ पे नंबर 12 की एनर्जी है। 12 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज मास्टर नंबर 33 इज़ इम्पॉर्टेंट, 77 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 22 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव मेन मेल, ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली मेन मेल बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एज आ पार्टनर आएँ, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एज आ पार्टनर ये इंसान की एंट्री हो। दैट्स वाई दे रियली वांट टू मीट टू यू गाइस विद द कम्युनिटी। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में मिले हो, या फिर किसी तरह की कोई कम्युनिटी का फंक्शन हो सकता है जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन हुई है। यस, और ये इंसान दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मास्टर नंबर की।
सो वी हैव इट्स अ कोर्टशिप, मिलना चाहते हैं आपसे, ऑब्वियसली डेट करना चाहते हैं विद द नंबर 4 नंबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड 2 + 2 = 4, 4 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे काफ़ी मास्टर नंबर मैंने बता दिए आपको, तो उनको आपने कंसीडर करना है और फोकस करना है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए या तो मैसेज है या किसी ना किसी तरह से वो आपसे रेजोनेट हैं। तो ये आपसे कॉर्टशिप करना चाहते हैं, लाइक दे रियली वाना मीट टू यू एंड दे रियली वाना डेट यू, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं ताकि आप दोनों मिलके एक दूसरे को जान सको, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में एक मेन पर्सन की तरह एंटर होना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, हम एनर्जीज़ की बात यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही हैं, बट ऑब्वियसली हम एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे, जेंडर कुछ भी हो सकता है इनका, बट ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है ना एक मेन पर्सन की तरह एंट्री इनकी हो और ये आपकी लाइफ में जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट इंसान बने। दैट्स वाई कोर्टशिप करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और कुछ बातें हैं जो आपके साथ ऑब्वियसली ये शेयर करना चाह रहे हैं, जो भी इनकी फीलिंग है आपके लिए उन चीज़ों को लेकर। एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऑलरेडी आप डेटिंग कर चुके हो, बट दोबारा ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप मिल जाओ, क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है आपके बीच में। दैट्स वाई, बिकॉज ये आपके साथ एक रोमांटिक कपल बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप में मिल के बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये आपके साथ पहले कोर्टशिप करना चाह रहे हैं, देन दे विल डिसाइड कि क्या इनको आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो ये इसीलिए आपके करीब आके आपको जानना चाह रहे हैं ताकि डिसाइड कर पाएँ कि क्या आपको ये समझते हैं कि आपके साथ शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इंसान एक सीरियस लेवल पे जाके आपकी इस रिलेशनशिप को कंसीडर करना चाहते हैं, बट उससे पहले आपके साथ ऑब्वियसली एक कपल ऑफ टाइम जो है ना वो स्पेंड करना चाहते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे को जान पाओ कि रिलेशनशिप आपकी अच्छी बन रही है या नहीं बन पा रही, एंड देन एक सीरियस लेवल पे जाके फिर शादी को प्लान करें एंड देन आगे बढ़ें, लाइक फ्यूचर में चीज़ों को प्लान करें। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, सो गाइज़, मैंने आपको यहाँ पे एनर्जीज़ बतानी होती हैं, आपसे रेजोनेट हो रही हैं नहीं हो रही, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये आपको ज़्यादा बेटर पता है, बट मुझे यहाँ पे मेन फोकस मेरा होता है कि एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, मैंने आपको वो रीड करके बतानी होती है। यहाँ पे कोई शुगर कोट या टेबल स्टोरी नहीं हो रही, ठीक है। जो चीज़ें आती हैं मैं आपको सिंपली वही आगे आपके लिए मैसेज जो आता है वो मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ। अब आप उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं ये आपका कंसर्न है, बिकॉज ऑब्वियसली थाउजेंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो सबके लिए एक ही चीज़ नहीं होगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, और कुछ के लिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपके लिए वो मैसेज ही नहीं है या एनर्जीज़ आपको नहीं कुछ बताना चाह रही हैं इस टाइम। बट एनी हाउ जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स 8 स्ट्रेंथ, कंपैशन। मूव इनका मुझे दिख रहा है ये नेक्स्ट मंथ में, अगस्त में। जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम स्टक हुई हैं, पॉज हुई हैं, या कुछ चीज़ें डिले में चल रही हैं, तो फाइनली विद द मूवमेंट अगस्त में चांसेस हैं, ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऑब्वियसली अगस्त आने में कुछ डेज ही रह गए हैं, ठीक है। सो इनका मूव होगा कि आपके और इनके बीच में जितनी भी चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं ये उसको ओवरकम करेंगे और फाइनली चीज़ों को हील करेंगे और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड जो है ना वो होंगे, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है विद अ सरेंडर, विद अ हैंगमैन, कि जो चीज़ें आपके बीच में रुकी हुई हैं, स्टक हैं, पॉज हैं, अनसर्टन है, फाइनली चीज़ें आपके साथ स्टार्ट होंगी, बिकॉज जितना ये आपके लिए कंपैशनेट हैं ये उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके आपको एक्सप्रेस करेंगे और चीज़ों को हील करेंगे बातचीत करके, एंड देन कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में एक पावरफुली कनेक्टेड होंगी। यस, और ये जो एक सिचुएशन चल रही है हैंग की वो ख़त्म हो जाएगी आपके बीच में। यस, फाइनली ये जो पॉज सिचुएशन है वो सरेंडर होंगी आपके बीच में। यस, लेकिन इस इंसान के एक्शन लेने के बाद जो कि मुझे दिख रहा है 8 मंथ का एनर्जी है, ऑब्वियसली लियो सीज़न आ रहा है अगस्त में, तो अगस्त में चांसेस हैं, मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं। यस, सो नंबर 12 इज़ इंपॉर्टेंट, 12 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। सो पाइसेस एंड लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपके लिए मैं गाइडेंस भी ज़रूर देखूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आती कि वो क्या करें, तो उनके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। जिन लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है आज की रीडिंग में, प्लीज़ टैरो उनके लिए गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में। वी हैव फुलफिलमेंट। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो हो ना, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को लेकर होपफुल रहो कि वो पूरी ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप जो भी इस टाइम डिज़ायर कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी आपके सपने हैं, जो कुछ भी आप लोग चाहते हो, वो आपकी चीज़ें फुलफिलमेंट में जाएंगी विद अ 10 ऑफ रेन ड्रॉप्स, कि वो चीज़ें पूरी होंगी और आप इमोशनली सेटिस्फाई होगे प्रॉपरली। ओके। और वैसे भी कहा जा रहा है आप अपने आप को इमोशनली जो है ना वो सेटिस्फाई रखो। आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को और हैप्पी रहो। जब आप ग्रैटिट्यूड भेजोगे यूनिवर्स को तो आपको उससे चीज़ें 2x पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।